इमोशंस को दबाना नहीं, उन्हें कंट्रोल करना सीखो। क्या तुमने कभी सोचा है, अगर एक दिन ऐसा हो जाए कि कोई तुम्हें इंसल्ट करे और तुम्हें गुस्सा ही ना आए, कोई तुम्हें इग्नोर करे और तुम्हारा दिमाग उसके पीछे भागे ही नहीं, कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए और तुम टूटने के बजाय बस इतना कहो, ठीक है, उसकी चॉइस थी। सुनने में तो ये बहुत पावरफुल लगता है ना, लेकिन यहां एक चीज समझना बहुत जरूरी है। इमोशनलेस बनने का मतलब पत्थर बनना नहीं है। तुम्हें इमोशंस को मारना नहीं है, तुम्हें उन्हें कंट्रोल करना सीखना है। क्योंकि दुनिया में सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जिसे कोई इमोशन महसूस नहीं होता। सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जो इमोशन महसूस करने के बावजूद उसके हिसाब से रिएक्ट नहीं करता। और अगर तुम अगले 30 दिनों में अपनी इमोशनल कंट्रोल को इंप्रूव करना चाहते हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसा 30 डेज सिस्टम बताने वाला हूँ जो तुम्हें अपने ही दिमाग को ऑब्जर्व करना सिखाएगा। सबसे पहले समझो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। कोई तुम्हें गाली देता है, तुम्हारा ब्रेन तुरंत कहता है जवाब दे। कोई तुम्हें इग्नोर करता है, ब्रेन कहता है बार बार चेक कर कि हुआ क्या। कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है, ब्रेन कहता है तुम में ही कमी है। लेकिन प्रॉब्लम इमोशन में नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम इमोशन को कमांड समझ लेते हो। गुस्सा आया तो लड़ पड़े, सैड हुए तो सब छोड़ दिया, जेलस हुए तो सामने वाले को नीचे गिराने लगे, डर लगा तो अपॉर्चुनिटी ही छोड़ दी। यही फर्क है फीलिंग और रिएक्शन में। फीलिंग तुम्हारे कंट्रोल में हमेशा नहीं होती, लेकिन रिएक्शन को ट्रेन किया जा सकता है। और यहीं से शुरू होता है 30 डेज इमोशनल कंट्रोल चैलेंज। डे 1 से डे 10, इन 10 दिनों में तुम्हें सिर्फ एक चीज सीखनी है, ऑब्जर्व। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए तुरंत रिएक्ट मत करना। बस अपने दिमाग में बोलना, मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं, मैं जेलस महसूस कर रहा हूं, मैं डर महसूस कर रहा हूं। ध्यान देना, तुमने ये नहीं कहा मैं गुस्सा हूं, तुमने कहा मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं। ये छोटा सा डिफरेंस तुम्हें इमोशन से अलग कर देता है। अब तुम इमोशन नहीं हो, तुम इमोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। और जिस चीज को तुम ऑब्जर्व कर सकते हो उसे धीरे धीरे कंट्रोल करना भी सीख सकते हो। डे 11 से डे 20, अब तुम्हें अपना सबसे बड़ा वेपन इस्तेमाल करना है, द पॉज। कोई तुम्हें ट्रिगर करे तो तुरंत रिप्लाई मत करो। एक डीप ब्रेथ लो, 5 सेकंड रुको, अगर जरूरत हो तो 10 सेकंड रुको और खुद से पूछो, अगर मैंने अभी रिएक्ट किया तो 10 मिनट बाद मुझे कैसा लगेगा। बस इतना ही। क्योंकि कई बार तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां तुम्हारे पूरे जीवन के डिसीजंस नहीं होती, वो सिर्फ 10 सेकंड्स के अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस होते हैं। एक गुस्से में भेजा गया मैसेज, एक गुस्से में बोला गया शब्द, एक इंपल्सिव डिसीजन और फिर रिग्रेट। इसलिए अगली बार कोई तुम्हें ट्रिगर करे उसे तुम्हारा रिएक्शन मत दो, पॉज दो। क्योंकि साइलेंस कई बार रिएक्शन से ज्यादा पावरफुल होता है। डे 21 से डे 30, अब आता है सबसे मुश्किल पार्ट, डिटैचमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें लोगों की परवाह करना बंद कर देना है। इसका मतलब है लोगों के एक्शंस को अपनी सेल्फ वर्थ का फैसला मत करने दो। किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वर्थलेस हो। किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी वैल्यू कम हो गई। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, दर्द होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन तुम्हें अपने दर्द को अपनी पूरी आइडेंटिटी नहीं बनाना है। याद रखना, someone leaving your life doesn't mean your life has lost its meaning। और यही इमोशनल कंट्रोल है। तुम महसूस करो लेकिन टूटो मत, तुम प्यार करो लेकिन खुद को खो मत, तुम गुस्सा हो लेकिन अपना कंट्रोल मत खो, तुम डरते हो लेकिन डर के कारण अपनी जिंदगी रोक मत दो। और 30 दिनों के बाद शायद तुम इमोशनलेस नहीं बनोगे। और सच कहूं, तुम्हें बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इमोशंस तुम्हारी कमजोरी नहीं है, अनकंट्रोल्ड इमोशंस तुम्हारी कमजोरी है। तुम्हें ऐसा इंसान बनना है जिसके अंदर गुस्सा हो लेकिन गुस्सा उसके हाथ में हो, जिसके अंदर दर्द हो लेकिन दर्द उसकी डायरेक्शन तय ना करे, जिसके अंदर डर हो लेकिन डर उसके डिसीजंस ना ले। क्योंकि असली ताकत इमोशन को खत्म करने में नहीं है, असली ताकत है इमोशन के बीच भी सही डिसीजन लेना। तो अगले 30 दिनों तक हर ट्रिगर पर पॉज करो, हर इमोशन को ऑब्जर्व करो, हर रिएक्शन से पहले सोचो और हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल किया या इमोशन ने मुझे कंट्रोल किया। अगर 30 दिन तक तुमने इस सवाल का ईमानदारी से जवाब दे दिया तो धीरे धीरे तुम बदलना शुरू हो जाओगे। लोग वही रहेंगे, सिचुएशंस वही रहेंगी, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन बदल जाएगा। और जिस दिन तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारे कंट्रोल में आ गया, उस दिन कोई भी इंसान तुम्हारी इमोशन का रिमोट कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर तुम्हें ऐसी साइकोलॉजी और माइंडसेट वाली वीडियोस पसंद हैं, तो फॉलो कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में बात करेंगे उस साइकोलॉजिकल हैबिट की जो तुम्हें दूसरों की वैलिडेशन का गुलाम बना देती है।